हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे, बढ़िया होगे। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा ही था, घर में काम स्टार्ट हो गया है। पीओपी का काम मतलब ऑलमोस्ट होने ही वाला है। उसके लिए लाइटिंग मैंने मंगाया था, ये ऑनलाइन मंगाया था। 4 लाइट्स मंगाए थे, लेकिन ना ये अच्छे नहीं लग रहे थे बिल्कुल भी। तो जो मैंने खोल के इनको चेक किया ना, तो कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे मुझे, तो इनको मैंने रिटर्न कर दिया। और जो लोकल जो शॉप होती है मेरे यहाँ पे जो है, वैसे मैंने सारी लाइट्स ली थी। तो प्रोफाइल लाइट, एलईडी लाइट और ये पीओपी लाइट्स मैंने मंगाई थी। बहुत ही बढ़िया लाइट मैंने मतलब लोकल शॉप से ही खरीद ली। मैंने सोचा था ऑनलाइन अब मंगा लेंगे, थोड़ा हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, लेकिन नहीं अच्छी लग रही थी ये। बहुत छोटी छोटी लाइट्स ये आ गए थे और इतना मेजरमेंट हमें समझ में भी नहीं आ रहा था। तो हमने लोकल शॉप से ही फिर जाके ये लाइट्स सारी खरीदी थी। तो यहाँ पे ना मैं ब्रेड पकोड़ा बना रही हूँ। बारिश, इतना भयंकर बारिश हो रहा है ना नासिक में, और पूरा मतलब दिन भर बारिश चल ही रहा है। घर में काम भी चल रहा है, फर्नीचर का, पीओपी का। और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही सच में, मतलब ना थोड़ा सा परेशानी हो जाता है। जो भी ये काम होता है ना फर्नीचर का, इसके लिए लाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। बार बार मतलब पावर ऑफ हो जाता है ना, तो तब तक काम रुक जाता है। ये थोड़ी परेशानी बहुत ज़्यादा हम लोगों को हो रही है। और ये ना मतलब एक एक्सपीरियंस ही है कि बारिश में ये सारी चीज़ें करना ना सही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट चली जाती है। यहाँ पे देखिए पीओपी का फिटिंग हो रहा है। लाइटिंग का तो हो चुका है, बाकी जो भी काम थे ना इसके टचअप करने वाले जो काम थे वो आज हो रहे हैं। तो जो भी फॉल सीलिंग के लिए जो भी पॉइंट्स थे वो सब निकाल लिए हैं। और बाकी अभी ये सारा इसको फिनिशिंग देने का काम आज स्टार्ट हुआ है। तो इसके लिए भी पूरा दिन लग गया था। और जो भी फर्नीचर का काम अंदर चल रहा था बेडरूम में, वो सारा काम इधर हॉल में शिफ्ट हो गया। तो मतलब ना घर में एक भी जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ पे आराम करने के लिए आप बैठ जाए। पूरे घर में यही सारा काम हो रहा है। सामान तो हमने कैसे तैसे एडजस्ट कर लिया है। और आगे भी हॉल में भी काम करना ही है। तो हॉल में भी अभी ये सारा बिखरा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो देखिए ये सारी चीज़ें ना मतलब इनमें कम से कम एक दिन पूरा लग गया, दूसरा दिन इसको सूखने के लिए लग गया। और ये जो फर्नीचर का काम था ना, इसके लिए हम गए थे सनमाई का या फोरमाई का जो भी होता है, वो सब हम सिलेक्ट करने के लिए गए थे। यहाँ पे मैंने ना मैट फिनिशिंग का लिया था, ये ऑफ वाइट कलर का मैंने लिया था फोरमाई का। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। एक्रेलिक और बहुत सारी चीज़ें होती इसमें, इतनी जानकारी नहीं होती हमको, लेकिन जो मुझे पसंद आ रहा था ये मैट फिनिशिंग का ही मैंने लिया था ऑफ वाइट में। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इससे ना घर में एक अलग तरीके का ही एक उजाला होता है। जब लाइट भी नहीं होता है ना, तो सच में बेडरूम में उतना अंधेरा नहीं लगता है। और किचन में भी मैंने ये लैमिनेट लगाया हुआ है, किचन में भी और बेडरूम में भी। तो सच में ये बहुत अच्छा है। वाइट है, थोड़ा सफाई में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, लेकिन मुझे सच में पहले से ही मेरे माइंड में था कि मैं वाइट कलर का ही पूरा घर में फर्नीचर बनाऊं। तो पीओपी का ये यहाँ पे ना एलईडी जो प्रोफाइल लाइट होती है वो लगाने के लिए कट हो रहा है। तो ये कट करके फिर इसमें ही प्रोफाइल लाइट लगाया जाएगा। तो ये पूरा जब बन के रेडी हुआ है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है बेडरूम। पूरा बेडरूम का मेकओवर ही हुआ है, बहुत सुंदर। तो यहाँ दूसरे दिन का ये है। तो जो मेरा किचन ट्रॉली बना था, इसमें कुछ काम अधूरे थे। तो ऊपर ये पट्टी लगानी बाकी थी, ये पट्टी लगाने का भी काम करना था और इसको सर्विसिंग भी करना था। तो गांव जाने से पहले मैंने किया था, तो ऑलमोस्ट 2 महीने इसको निकल गए हैं। तो इसका सर्विसिंग भी था और ये पट्टी लगाना भी रह गया था। और मैट भी मेरे को डालने थे इसमें। तो जिनसे मैंने ये बनाया था किचन ट्रॉली, उन्होंने मैट भी डाल के दिया था मुझे इसमें। और जो भी कुछ दिक्कत थी वो भी बता दिया कि आप इस तरीके से सफाई वगैरह कर सकते हो। तो बहुत इजीली ये ट्रॉलियाँ निकल जाती है और कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती। यहाँ पे थोड़ा सा काम गड़बड़ हो गया था, इन लोगों का नुकसान हो गया था थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो चलता ही है। जब काम चलता है तो कुछ अच्छा भी होता है, कुछ नुकसान भी होता है। तो
तो यहाँ पे वो ठीक कर रहे थे और इसी में बहुत ज़्यादा समय उन लोगों को लग गया था, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा जो वार्डरोब का डोर है ना उसको उन्होंने पूरा लैमिनेट लगा के और पूरा निकाल दिया था। तो नुकसान तो हुआ, लेकिन चलो कोई नहीं, जब समझ में आ गया तुरंत ही उन्होंने वो ठीक करवा दिया। तो इस तरीके से ही काम चलते हैं। और पूरा दिन भर ना सच में ये काम जब चल रहा था तो कई बार लाइट गई, बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी और लाइट भी कई बारी गई। तो इससे क्या हुआ ना, काम जो 10-12 दिन का काम था वो कम से कम 1 मंथ इस काम में पूरा लग गया, लाइट ना होने की वजह से। हर रोज़ जब भी मतलब काम हो रहा था ना शुरू, लाइट चला जा रहा था, कुछ ना कुछ दिक्कत आ रहा था, क्योंकि नासिक में इस समय ना बारिश बहुत ज़्यादा थी और अभी भी कंटिन्यू बारिश चल ही रही है। बारिश मतलब ना रुकने का बिल्कुल भी नाम ही नहीं ले रही है। तो उसके चलते ही ना कभी कभी परेशानी हो जाती है लाइट का। तो ये काम पूरा मेरा ख़त्म होने के बाद में मैंने आगे जो बेडरूम का काम है ना वो शुरू करना था मुझे। तो ये जो भी काम है ये सारे निपटा लिए थे हॉल के, उसके बाद में हमने शुरू किया था हॉल का काम। तो हॉल का काम भी शुरू हुआ, उसमें भी ज़्यादा लाइटिंग मतलब पावर का ही काम था। जब भी वो काम स्टार्ट होता तो लाइट चली जाती थी। इतना मतलब दिमाग ख़राब हो रखा था ना कि क्या हो रहा है, ये काम इतना डिले क्यों हो रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी सच में, जब हम सब परिवार घर में हैं और ये सारे काम चल रहे हैं ना, थोड़ा सा परेशानी होता ही है। तो ये बेड पूरा रेडी होके रखा हुआ था, आगे बेड का ही ये है ऊपर का टॉप, तो वो फिटिंग करना था। और अलमारी बन के ना बाहर रखा हुआ है। तो जब ये बन जाएगा, ये फिट हो जाएगा, उसके बाद में अलमारी हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। तो वाइट एकदम लिया है मैंने, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने जैसे आपसे कहा लोकल मार्केट से ही मैं सारे लाइट्स वगैरह लेके आई थी, प्रोफाइल लाइट्स और जो पीयूपी लाइट्स होते हैं, एलईडी लाइट, ये सब लेके आई थी। तो यहाँ पे उसी का फिटिंग भी चल रहा है और साथ ही साथ में जो फर्नीचर का काम है वो भी चल रहा है। एक साथ में सारे काम चल रहे हैं घर में। तो मैं वही सोच रही हूँ जितना जल्दी हो जाए ना उतना जल्दी ये काम निपट जाए। सच में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है, हर जगह हर रूम में वही चीज़ें फैली हुई ना, थोड़ा चिड़चिड़ाहट हो ही रही थी मेरी। तो यहाँ पे बाहर ये लोग किचन ट्रॉली की जो ड्रॉर्स होते हैं उनमें जो ऊपर जो पट्टी लगाते हैं ना, वही पट्टी लगाना बाकी था। तो ये सारे पट्टी लगाने के बाद में जो फिनिशिंग आई है ना किचन ट्रॉली की, सच में बहुत बढ़िया आई है। क्योंकि ये लास्ट में सब उन्होंने ये काम किया था, पूरा फिटिंग वगैरह तो हो रखा था, बस ये इतना ही काम बाकी था। जो भी कुछ भी परेशानी थी ये इतने दिनों तक मुझे समझ में आ गई थी कि कहाँ कुछ प्रॉब्लम है। तो वो सारी मैंने चीज़ें ठीक करवा ली थी इसी दिन, पूरा सर्विसिंग भी करवा लिया था। तो ये मैंने यहाँ पे ना प्रोफाइल लाइट के लिए बोला था इनको। तो यहाँ पे देखिए प्रोफाइल लाइट भी लगाया, आपको मैं पूरा लुक दिखाऊंगी। ये मैंने किचन में भी लाइट लगवाई है और आप देख रहे हो ना ये पीछे मार्बल लगे हुए थे, ये भी हमने निकाल लिए हैं। एक भी मार्बल सही से निकला नहीं, पूरा तोड़ फोड़ करके ही इसको निकाला गया है। और वहाँ पे भी मुझे ना एक छोटा सा ये बनाना है, मतलब ग्रोसरी की जो भी कंटेनर हम रखते हैं ना उसके लिए मुझे छोटा सा वहाँ पे वार्डरोब बनाना है। तो वो भी किचन में भी काम चल रहा है, यहाँ पे बेडरूम में भी चल रहा है और हॉल में भी सारा काम चल रहा है। तो 2 दिन तक यही घर का हाल था, लेकिन ये 2 दिन में बहुत ज़्यादा काम भी हुआ, तो थोड़ा सा आराम हुआ फिर उसके बाद में। और यहाँ पे देखिए पूरा ना बेडरूम का ये साइड में जो साइड टेबल होते हैं उसका काम हो रहा है। साइड में मतलब ये किचन मैंने क्लीन कर लिया था, आपने देखा ना कितना ही गंदा था किचन। मैंने किचन का जो भी लाइट का काम हुआ था उसके बाद क्लीन कर लिया था मैंने, और फिर मैंने खाना बनाया था। सच में बहुत दिक्कत आती है घर में जब काम चलता है ना। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और इसके बाद में सारे जो वीडियो आएंगे घर के काम के ही आएंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।